Assalamualaikum dear students, as you know our chapter is going to end. Today we will discuss about the exercise. First of all, let's attempt the MCQs. Which of the following taxonomic rank represent the broadest rank? जब सबसे ज़्यादा जो हमने taxonomic rank पढ़ी थी, डोमेन, किंगडम, स्पीशीज़, इसके अलावा ऑर्डर्स, फैमिली, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडेस्ट थी वो कौन सी थी? डोमेन सबसे फर्स्ट पे आती थी। कितने डोमेन से? 3 डोमेन से। नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया। आर्किया में क्या ऐसी खासियत थी जो उसको सेपरेट बनाती थी? तो जैसे हमने आर्किया में पढ़ा था कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकती, यानी एसिड वाले इन्वायरमेंट में, एसिडोफाइल्स थे, थर्मोफाइल्स थे, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रह सकते थे, इसी तरह अल्कलाइन थे, मतलब मुख्तलिफ़ तरह की वो एक्सट्रीम कंडीशन उसमें वो सर्वाइव कर सकते थे। तो यहाँ पे पहला है सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। नहीं, ये आर्किया की एक अहम खसूसियत नहीं थी। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस या एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनकी एबिलिटी थी कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते थे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू द बैक्टीरिया। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से मुतल्लिक नहीं है? डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मोस्ट ऑफ आर हेट्रोट्रॉफिक, या हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। तो जो सबसे ज़्यादा है कि वो बैक्टीरिया के रिलेटेड नहीं है, तो ये है कि उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपनी खुराक प्रिपेयर नहीं करते। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डोमेन यूकेरिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूकेरिया से बिलोंग करता है? तो वो है यीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश यूकेरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा है जो यूकेरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से? तो सबसे पहले मैंने बताया था यू मतलब जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और प्रो जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो किस चीज़ की प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म डेट आर प्राइमरीली यूनिसेलुलर, यूकेरियोटिक होते हैं और ऑफन हेट्रोट्रॉफिक, यानी अपनी खुराक भी तैयार नहीं कर सकते। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? ये है प्रोटिस्टा, कि ये यूनिसेलुलर है, यूकेरियोट्स है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। नेक्स्ट, वाई आर फंजाई इंक्लूड्स इन हेट्रोट्रॉफिक। जैसे हमने पढ़ा था कि फंजाई को सबसे पहले उन्होंने प्लांट वाले ग्रुप में भी रखा था, लेकिन उन्होंने फिर क्या वजह थी कि उसको प्लांट वाले में रखा जा रहा था कि वो हेट्रोट्रॉफिक है, कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। क्यों हेट्रोट्रॉफिक में? क्योंकि इनका जो खाने का एक अंदाज़ है, यानी खुराक को लेने का अंदाज़ है, वो डिफरेंट है। ये एब्जॉर्ब करके लेते हैं। हैव काइटन इन द सेल वॉल। काइटन फंजाई की सेल वॉल में मौजूद होती है, राइट। एब्जॉर्ब न्यूट्रन। तो ये हेट्रोट्रॉफिक इस वजह से क्योंकि